Hello everyone. So today we'll be continuing from where we left in the last class. तो लास्ट क्लास में हम 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर लिए थे. So today we'll be moving on to the third question of this exercise. तो अगर आपने फर्स्ट टू क्वेश्चंस नहीं देखे पहले और उसमें कुछ डाउट है तो आप पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रिप्लेस दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. तो ये जितने भी सारे ए बी सी डी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के, इन सब में अपन देख सकते हैं वी कैन सी दैट लाइक the equivalent fractions, one either denominator is missing or the numerator is missing. हम क्यों कह सकते हैं कि equivalent fractions है, because यहाँ पे equal का साइन दे रखा है, तो they all should be equivalent fractions. बट यहाँ पे either या फिर इनका डिनोमिनेटर नहीं है या फिर न्यूमरेटर नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं. तो लाइक पहले भी लाइक पुरानी वाली वीडियोस में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे कि हाउ डू वी like find the simplest form or how do we find the equivalent fraction. वो वाला जो पोर्शन था उसमें भी हमने क्वेश्चंस करे थे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दीज अगेन क्योंकि हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. तो बेसिकली यहाँ पे 2/7 है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, एंड इज इक्वल्स टू 8 अपॉन, नीचे बॉक्स है ना, तो इधर इसको कैसे कर सकते हैं. बेसिकली लाइक हमें पता है कि जो 2 इंटू समथिंग 8, मतलब 2 इंटू जो समथिंग है वो क्या होगा कि हमारे पास 8 आ जाए. तो अगर हम 2 की टेबल बोले तो वी नो दैट 2 4s are 8. So what we are going to do here is we are going to multiply 2 by 4 and 7. Because we are multiplying 4 in the numerator, we'll also have to multiply 4 in the denominator. तो अगर हमारे पास 2 4s are 8 आ रहा है इधर, तो 7 into 4s are क्या आएगा, 7 4s are 7 7 7 47 20 28. So basically this box, जो empty boxes के अंदर 28 आएगा. ठीक है, this is how we are going to solve this A part. Now moving on to the B part. B part में 5/8 is equals to 10 upon something अपने पास. 5/8 is equals to 10 upon that something is basically box. तो हम 5 से क्या multiply करें कि हमारे पास 10 आए. So we have to multiply 5 into 2 so that we can get 10. अगर हम 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 8 into 2 is equals to 16. Basically this term which we were trying to find, the box term, this is 16. अगर हम इसका C पार्ट देखें, that is 3/5 is equals to box upon 20. तो C is equals to 3/5 is equals to this box upon 20. तो अभी तक हमने डिनोमिनेटर्स फाइंड किया था, अगर हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं. अपन 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20 है, तो 5 4s are 20. तो 4 से अगर हम नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो we'll also have to multiply it the numerator. तो ये हो जाएगा 3 into 4 upon 5 into 4. तो ये तो हमारे पास 20 तो है ही सही, और 4 3s are 12. तो बेसिकली दिस बॉक्स टर्म वी गॉट हियर एज 12. या फिर इन सारे क्वेश्चंस के नीचे आप ये भी लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड टर्म इज, अब इस वाले क्वेश्चन में से 12 है तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो पुराने क्वेश्चंस में ऐसे ही आपके जैसे जो भी आए थे आंसर्स, जैसे 28 आया था तो यू कैन राइट द रिक्वायर्ड टर्म इज 28 और यू कैन राइट द रिक्वायर्ड टर्म इज 16. आप ऐसे लिख सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द डी पार्ट. डी पार्ट में 45/60 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन समथिंग. 45/50 is equals to 45/60, sorry, 45/60, I'll just make it as 60 is equals to 15 upon box. ठीक है, तो अपन को अभी इस केस में न्यूमरेटर जो दे रखा है, लाइक जो फ्रैक्शन दे रखा है और जो हमें फाइंड करना है इधर ये वाला, तो अगर हम दोनों के न्यूमरेटर्स कंपेयर करें तो इसका जो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द numerator of the fraction of which we are trying to find the denominator of. जिसका हम डिनोमिनेटर ढूंढना चाह रहे हैं उसका जो न्यूमरेटर है इट इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. तो इस केस में जब भी ऐसा केस हमारे पास आता है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है. तो हम 45 से क्या नंबर डिवाइड करें कि हमारे पास 15 आ जाए. तो बेसिकली एक तरीका ये है कि इसको ढूंढो आप लाइक अलग अलग नंबर से ट्राई करके, और रादर इफ यू जस्ट लाइक लुक इन द 15 टेबल की 45 कब आता है, तो आप उस नंबर से अगर 45 को डिवाइड करोगे
तो you'll get 15. So we know 15 twos are 30 and 15 threes are 45. So if we divide this 3 with 45, अगर हम 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो what we'll get is 3 ones are 3 minus 1 और नीचे फिर 5 उतर जाएगा and 3 fives are 15. So basically if we multiply 3 into 3 by 15 we'll get 45. So or also like if we divide 45 by 3 we'll get 15. So what we have to do here is हमको यहाँ पे लिखना है 45 divided by 3 is equals to 15. तो अगर हम इसको डिवाइड न्यूमरेटर में 3 से कर रहे हैं तो हमको डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो if we divide 60 by 3 what we'll get 3 2s are 6, so it will become 20 है ना 20. So this is how we got the denominator here, that is 20. The required denominator, the required term is 20. You could write like this in below the question. So like last question जो है इस वाले like last part जो है इस question का वो भी solve कर लेते हैं. 18/24 is equals to 18/24 is equals to box upon 4. So here by what number should we divide 24 so that we can get 4? तो अगर हम 4 की टेबल में देखें तो 4 5 are 20, 4 6 are 24. So if we divide 24 by 6 we are going to get 4. ऐसे ही हमको 18 को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इस वजह से. तो 18 divided by 6 और 24 divided by 6. तो 6 1 6 6 18 6 4 are 24 and 6 1 6 6 2 6 3 are 18. So the required term, the required uh, like required numerator is 3. ठीक है. That's how you're going to solve these questions. So I think for today this third question in itself is enough. मेरे को बहुत लंबी लंबी videos नहीं बनानी है. I thought I'll cover this whole exercise in today's video, but it will be too long. तो हम जो remaining questions हैं we'll just uh, do it in the next, like we'll try to understand this in next videos. So that's all for today. Thanks for watching.